प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। लहू की नई वाचा। जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 22 की 20 आयत में लिखा है, इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह करते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। मेरे प्रियो, एक मसीही होने के नाते जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो यह कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया था तो उन्होंने कहा था कि यह रोटी मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और यह दाखरस मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उसी शरीर के तोड़े जाने से हम चंगे हुए हैं, उसी लहू के बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। पुराने नियम में जब दो लोग आपस में वाचा बांधते थे तो उनके बीच में एक गोल चक्कर बनाया जाता था और उसके अंदर एक जानवर बलि किया जाता था और उस जानवर का लहू उसी गोल चक्कर के अंदर बहाया जाता था। तब वह दोनों उस चक्कर के चारों ओर घूमकर यह वाचा मानते थे कि अगर मैं पहले मर गया तो मेरे बच्चों का ख्याल तू रखेगा, और यह उन दोनों के बीच में एक लहू की वाचा होती थी। उस चक्कर के चारों ओर घूमने का मतलब यह होता था कि अगर तुम इस वाचा को तोड़ोगे तो चाहे तुम पूरी दुनिया भी घूम जाओ तब भी तुम वहीं आ जाओगे जहां से तुमने शुरू किया था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि कुछ जानवर लेकर उन्हें बलि कर। तब अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार उन्हें बलि किया और उन्हें बीच में से 2 टुकड़े करके बलि किया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ लहू की वाचा बांधी थी, इसलिए परमेश्वर अब्राहम के पूरे वंश के साथ रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यह जूस मेरा लहू है, यह मेरी तुम्हारे साथ नई वाचा है और मैं इस वाचा से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम भी इस वाचा से कभी नहीं हटोगे और मेरे वचनों पर चलते रहोगे तो जो वायदे मैंने तुमसे किए हैं उनमें से एक भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, शैतान इस लहू से डरता है, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उसने शैतान पर फतह पाई। आज जब आप इस लहू को लेते हैं तो आपको यह समझना है कि यह कोई मसीही रीति रिवाज नहीं है, बल्कि आप उस वाचा के लहू को ले रहे हैं जो परमेश्वर के साथ आपकी बांधी है और जो परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है। परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, आपको चंगा करने का वायदा, आपको ऊंचा और आशीषित करने का वायदा, कभी न छोड़ने का वायदा। अगर वह आपके साथ है तो आप अकेले ही एक भीड़ के बराबर है। आप बच्चाओं के बेटे और आप वाचाओं के बेटे और बेटियां हो। अगर आप पवित्र शास्त्र को जानते और समझते हैं तो शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता। जब जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तब आप परमेश्वर की एक नई वाचा, नई बरकत लेते हैं। ये आपका एक आत्मिक हथियार है। जब आप इसकी अपने परिवार, व्यापार, बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो शैतान भागता है और आप जीतते हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, मुझ पर अनुग्रह कीजिए ताकि मैं इस
इस वाचा को अपनी बुलाहट के लिए इस्तेमाल कर सकूं और अपनी गवाही के वचन पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इन लोगों के लिए, मेरे साथ जुड़ा हर यूथ, हर बच्चा, परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए खुदा। इनकी जिंदगियां पवित्रताई में रहे। बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित कर दूंगा। सचमुच परमेश्वर तेरे एंजल्स हमारे साथ चले, तेरे दूत हमारे साथ चले, हमारे आगे होकर चले खुदावना। आपका पवित्र कलाम बताता है कि तू मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं। इन लोगों के जीवनों में खुदावना जीवन को बदले, इनके जीवनों में चेंज आए। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा ये चंगाई को हासिल करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।